क्या हुआ अमन? तू जग रहा है अभी? नहीं वो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए चला है आपके पास बातें करने के लिए। पर मुझे कोई बातें नहीं करनी तेरे साथ, मुझे सोना है। और हाँ, तू भी जाकर जल्दी से सो जा। अरे पंकड़ी जी, आप तो जानती हैं कि मुझे आपसे बातें किए बिना नींद ही नहीं आती। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुझे पता है क्या, तू ना बहुत बड़ा हो चुका है, 21 साल का हो गया है, पता है ना। और एक बात बता, कल को उठ के मेरी शादी हो गई और मैं इस घर से चली गई, फिर किसका दिमाग खाएगा? अमन, क्या हुआ? अमन, अरे क्यों नहीं समझते मुझे, मेरी फीलिंग्स को? बचपन से ही अपनी आंखों में ना आपके लिए प्यार देखता आया हूं, लेकिन आपको कभी वो प्यार क्यों नहीं दिखा? या शायद आपने मेरा प्यार देखकर भी अनदेखा कर दिया। अरे छोटू, इतना जल्दी उठ गया? ये क्या है पंकुड़ी जी, आप क्या मुझे छोटू वोटू बोलती रहती है? मत बोला करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता? छोटा भाई है तू मेरा, 5 साल छोटा, तो क्यों ना बुलाऊं मैं तुझे छोटू? अमन तुम भी ना। अमन, ये क्या हरकत है? ये कोई हरकत नहीं है, पर आप मेरी बहन नहीं है। क्या बोल रहा है अमन? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? कोई नशा वशा करके आया क्या? कोई नशा नहीं किया पंकुड़ी जी, पूरे होश में। नशा तो मुझे आपके प्यार का है, लेकिन आपको मेरा प्यार दिखाई नहीं देता। हम बचपन में साथ इस घर में बड़े जरूर हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बहन। प्लीज पंकुड़ी जी, प्लीज आप मेरी बात को समझिए, आप मेरे प्यार को ठुकराइएगा मत, प्लीज पंकुड़ी जी। अमन, ये नई जवानी तुम्हारी समझी नहीं जा रही क्या तुमसे? दिमाग ठीक है तुम्हारा? भाई हो तुम मेरे, बहन हूं मैं तुम्हारी बड़ी बहन। तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हें दिल से अपना छोटा सा प्यारा सा भाई मानती हूँ मैं। क्या बोल रहे हो तुम? लोगों को पता चला ना, क्या सोचेंगे वो लोग? और मीरा आंटी क्या सोचेंगी वो? मैं तो आप में अपनी दुनिया देखता आया हूँ। आपको जितने थप्पड़ मारने हैं ना, आप मार लीजिए पंकुड़ी जी। पंकुड़ी जी, आप अपना वक्त लीजिए। आप ना मेरे प्यार को जरूर समझेंगी। मन तुम्हारा ये इश्क मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं माँ को समझा लूंगा, वो समझ जाएंगी। पर मैं इकलौता बेटा हूं मैं उनका, माँ ना मान जाएंगी। चाहे मीरा आंटी मान जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ। अमन, ऐसे नहीं निकलोगे तुम, जाओ। कमरे से तो निकाल देंगे आप, फिर मेरे दिल से कैसे निकालेंगी? मैं जानता हूँ पंकुड़ी जी कि वे मुझसे बहुत प्यार करती है। अमन, जाओ यहाँ से तुम। नशा तो मुझे आपके प्यार का है, आपकी मोहब्बत का है। माँ, माँ,
माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। वो माँ वो पंखुड़ी जी। हकला क्यों रहा है? बोलो ना। माँ मुझे ना शादी करनी है। अभी उम्र नहीं है तेरी शादी की, जब हो जाएगी तब करवा दूंगी। माँ मुझे पंखुड़ी जी से शादी करनी है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे बड़ी बहन जैसी है वो तेरी। लेकिन माँ बड़ी बहन है तो नहीं ना। अमन, माँ प्लीज माँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज माँ आप तो मेरे प्यार को समझिए माँ। माँ अगर आप समझ जाएंगे ना तो वो पंखुड़ी जी भी समझ जाएगी। माँ प्लीज प्लीज माँ। हाँ बेटा, जज्बातों में आकर कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। सोचा नहीं तूने लोग क्या कहेंगे? अरे वो इसी घर में पली बड़ी हुई है, लोग उसे तेरी बहन मानते। 5 साल बड़ी है उम्र में वो तेरे से, लोग थूकेंगे हम पर। शादी की बात कर रहा है। माँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के थूकने पर मुझे फर्क पड़ता है। कुछ भी हो जाए तेरी और पंखुड़ी की शादी नहीं हो सकती। तेरा ये जो प्यार व्यार है ना, उसको किसी नाली या गटर में फेंक दे। अमन क्या कर रहा है? अमन इतना गुस्सा मत। अमन क्या है ये सब? ये क्या हो रहा है यहाँ? अमन आंटी, ठंडे दिमाग से काम ले। माँ दिमाग तो ठंडा हो जाएगा माँ, लेकिन ये दिल तभी ठंडा होगा माँ जब आप पंखुड़ी जी से मेरी शादी करा थी माँ। वरना 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 मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं जान दे दूंगा अपनी। मैं जान दे दूंगा अपनी। मैं जान दे दूंगा। मैं जान दे दूंगा। अमन लग जाएगी। मैं अपनी जान दे दूंगा। अमन कहाँ जा रहा है? जान दे दूंगा। जान दे दूंगा। पकड़ ले। तुम्हारे जन्म के समय ही तुम्हारे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तुम्हारी माँ सरिता ने तुम्हें अकेले ही पाला, पर शायद भगवान को तुम्हारे परिवार का और बुरा करना था। तुम सिर्फ 10 साल की थी तब सरिता भी चल बसी। मरने से पहले सरिता ने मुझसे वचन लिया था कि मैं तुम्हें अपने पास रखूं, और सहेली को दिया हुआ वचन मैंने निभाया भी। आंटी ये सब बात मुझे पता है, लेकिन आप ये सब अभी क्यों बोल रही हैं? इसलिए बोल रही हूँ कि अब मुझे पछतावा हो रहा है। ना मैं तुझे इस घर में लाई होती, ना तुझे पाल पोस कर बड़ा किया होता। आज मेरा इकलौता बेटा पागल नहीं होता तुम्हारे पीछे। ये क्या बोल रही हैं आप? ये प्यार मोहब्बत ये सब कुछ तो अमन को हुआ ना, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर आगे से और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि अमन को अभी MBA की तैयारी करनी है। तुम उसे कहोगी कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, दिल्ली जाकर अपनी कोचिंग पूरी कर, और वो जब MBA हो जाएगा तब तुम उससे शादी कर लोगी। क्या? हाँ, अमन के जाते ही मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, तो उसके बाद उसका ये प्यार बिहार अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। मैं मेरे 21 साल के इकलौते बेटे की शादी 26 साल की लड़की के साथ नहीं करना चाहती। मुझे पता था आप मान जाएंगी, पर आपके इसी वचन के सहारे मैं MBA की तैयारी भी कर लूंगा और MBA भी कर लूंगा। इसके बाद हम शादी कर लेंगे। तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, जाओ नहीं तो फिर हाँ माँ। जीते,
थैंक यू माँ। मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ, बाय। बाय। यार जीतू, तुम ना एक नए प्रोजेक्ट में पैसा डाल दो। वो रिंग रोड वाली जमीन है ना, खरीद लेते हैं। जी तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। एक सेकेंड। बोलो ना। जीतू, मेरा आंटी मेरी शादी करवाना चाहती है। वो एक लड़का ढूंढ रही है। तुम्हें जल्दी से अपनी मम्मी के साथ यहाँ मेरा हाथ मांगने आना पड़ेगा। अरे क्या बात कर रही हो? तुम्हें पता है अभी पिछले हफ्ते मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया, और वैसे भी पहले मेरी बहन की शादी होगी, उसके बाद घर वाले मेरी। ठीक है, अगर तुम मेरा हाथ मांगने नहीं आए तो जहां भी आंटी मेरा रिश्ता तय करेंगी मैं उससे शादी कर लूंगी। तुम उनको बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ? अभी 1 साल वेट करें, फिर कर लेंगे शादी। वैसे भी कौन सी वो तुम्हारी सगी माँ है, इतना भाव मत दो उनको। और अभी मैं बिजनेस मीटिंग में आया हूँ, बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो, ठीक। बस बस बेटा, जीते रहो, सदा सुहागन रहो। बेटा, ये पंखुरी के माता पिता की जमीन के कागजात है। आज से वो तुम्हारे हुए। ये मुझे दे दीजिए, मैं संभाल के रखूंगी बेटा। पंखुरी, हर माँ को अपनी बेटी को एक न एक दिन बिता करना ही पड़ता। खुश रहना। चले। अब दाहिना पांव अंदर लाओ। शादी मुबारक हो। नमस्ते भाभी जी। पंखुड़ी, ये मेरा दोस्त जीतू है। पता नहीं क्यों शादी में नहीं आया। चलो अंदर आओ। चलो बाबू, अंदर चलो। कुछ तो बोल, क्या हो रहा है तुझे? अमन,
अमन, कुड़ी जी ने धोखा दिया मुझे, मेरी माँ ने धोखा दिया मुझे, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुड़ी जी के लिए 7 फेरे मुझे उनसे अलग नहीं कर सकते, मुझे उनसे अलग नहीं कर सकते, मुझे उनसे अलग नहीं कर सकते। अमन, अलग नहीं कर सकते। अमन बेटा, ये क्या कर रहा है? पंखुड़ी जा चुकी, जाने दे उसे, भूल जा बेटा उसे। अमन क्या हो रहा है? अमन, 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 हे भगवान, अमन, अमन। आपने शराब पी है? हाँ मेरा आंटी। पंखुड़ी, अमन आ गया है, जान दे देगा वो अपनी। तुम उसे संभाल सकते हो, जल्दी आ। ये क्या? मैं अभी आती हूँ। आ गई आप पंखुड़ी जी। आपने तो अपना वचन तोड़ दिया, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं तोड़ी। मैं जानता था आप जरूर आएंगी। आप भी प्यार करती हैं ना हमसे। आंटी, आप प्लीज बाहर जाइए, मुझे अमन से अकेले में बात कर, प्लीज। क्या कर दिया तुमने? क्यों कर रहे हो ऐसा अमन? ये बात आपको चाहिए पंखुड़ी जी। कितना बड़ा झूठ बोला है आपने हमें। मैंने तो सोचा था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद आप हमसे शादी कर लेंगे, लेकिन आप तो किसी और का सिंदूर अपनी मांग में सजा कर आई है। अमन, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम सारी चीजें भूल जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। आपका पति आपको मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता पंखुड़ी जी। प्यार सब कुछ नहीं होता है, जिंदगी में बहुत समझौते करने पड़ते। इसका मतलब आपकी शादी में एक समझौता था? क्या माँ ने आपको मजबूर किया था? बोलिए पंखुड़ी जी, माँ ने मजबूर किया था आपको? बताइए, बताइए पंखुड़ी जी। नहीं। और एक बात, अगर तुमने अपने आप को इस तरह से दुखी करना बंद नहीं किया ना, तो सबको यही लगेगा तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ था। मत करो ऐसा अमन। अगर सच में सबको ऐसे लगने लगा तो मैं अपने ससुराल वालों के सामने नजर नहीं मिला पाऊंगी। बस एक बात बता दीजिए, क्या आपको कभी मुझसे प्यार नहीं हुआ?
पंखुड़ी यहाँ क्यों आई है? इसे तो योगी के साथ होना चाहिए था। हाँ बेटा, तो हनीमून के लिए कहाँ जाओगे तुम लोग? मम्मी अभी मूड नहीं कहीं जाने का, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बाद में चले जाएंगे। अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? नई नई बहू है, बुरा लगेगा उसको। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले काम ही इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा मम्मी, वो पंखुड़ी के माँ बाप की जो जमीन है वो देखने जा रहा हूँ। अगर अच्छा रेट चल रहा होगा तो बेच देंगे उसको। जी हाँ बेटा, अपना योगी बिजनेस बढ़ा रहा है ना। अभी चल रहे हो क्या बेटा? हाँ मम्मी। मैं भी चलती हूँ। ठीक है चलिए। अच्छा हाँ सुनो बहू, दिन के खाने के लिए ना मटर पनीर और पराठा बना देना, ठीक है? हम लोग अभी आ रहे हैं। जी माँ जी, मैं बना दूंगी। जीतू, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? रिलैक्स, कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ तुम और मैं। क्यों आई हो तुम जीतू? क्यों? प्यार का हिसाब मांगने आया हूं मैं। हम प्यार करते थे ना एक दूसरे से, तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? तुम्हें पता है, जिंदगी में इंसान ऐसा मजबूर हो जाता है ना कि उसे उसी के साथ बह जाना पड़ता है। मीरा आंटी ने मुझ जैसी अनाथ को अपनी बेटी समझकर पाला। उन्होंने मुझे अनाथ को पाला, पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, मेरी जिंदगी संवार दी उन्होंने। और वक्त आते ही उन्होंने मेरी शादी भी तय कर दी अचानक। मैं कैसे मना कर सकती थी उन्हें? कभी सोचा है तुमने ये? और तुम्हें पता है क्या, अगर तुम आगे होते ना तो शायद आज मैं तुम्हारी पत्नी होती, तुम मेरे पति होते। लेकिन पंखुड़ी, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाए। और मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में आना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे आना पड़ेगा। तुमने योगी से शादी करके बहुत बड़ी गलती करी है पंखुड़ी। तू एक नंबर का शराबी और अय्याश इंसान है पंखुड़ी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब मेरे पति। पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, और तब पड़ेगा जब वो तुम्हारी मम्मी पापा की दी हुई जमीन बेच देगा, और फिर एक दिन तुम्हें भी बेच देगा। जमीन देखने गया है ना वो? हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है पंखुड़ी। मैं उसके साथ बिजनेस करना चाहता था, और उसने तुमसे इसलिए शादी की है कि वो तुम्हारी मम्मी पापा की दी हुई जमीन हथिया ले। मैं जीवन के ऐसे भंवर में फंसी हूँ जीतू, जिसमें मेरा अब कोई बस नहीं है। जो जैसा चल रहा है ना, वो वैसा ही होगा। नहीं पंखुड़ी, ऐसा कुछ नहीं। हम प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, और जो गलती हो गई उसे सुधारा भी तो जा सकता है ना। तुम योगी को तलाक दे देना, मैं तुमसे शादी करूंगा, और तुम भी तो मुझसे ही शादी करना चाहती थी ना। हम दोनों साथ रहेंगे और एक दूसरे के दुख दर्द एक साथ बांटेंगे। आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊं। अच्छा, तुम्हारी और योगी के बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं। और तुम कल रात मीरा आंटी के घर क्यों गई थी, वो भी अकेले? अमन की तबीयत खराब हो गई थी, उसे देखने के लिए गई थी मैं। बेटा, कल से तूने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा तो खा ले। नहीं माँ, सच में मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी आप लोगों के धोखे से ना मेरा पेट भर चुका है।
बड़ी गलती की मैंने पंखुरी को मेरे घर लाकर। माँ, आप पंखुड़ी जी के लिए कुछ मत बोलिए। मैं सब कुछ सुन सकता हूँ माँ, लेकिन पंखुड़ी जी की बुराई नहीं। और माँ, आप देखना माँ, वो एक दिन ना मेरे पास जरूर आएंगी। माँ, उनके दिल में भी मेरे लिए प्यार है माँ। मैंने ना उनकी आंखों में देखा है। हाँ माँ। ये क्या, अपनी शराब पी है? शराब तो मैं रोज पीता हूँ, उसमें क्या नई बात है। ये लो, वो तुम्हारे माँ बाप की जमीन थी ना, उसकी कॉस्ट निकलवाई है मैंने। अच्छे दाम मिल रहे हैं, जमीन बेचनी है, साइन कर दो। नहीं, ये मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। मैं इसे नहीं बेचना चाहती। तुम क्या चाहती हो, क्या नहीं चाहती? पूछा तुमसे। बेचनी है मुझे, पैसे की जरूरत है मुझे, साइन करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। हमारे समाज में अगर पत्नी अपने पति के साथ बेवफाई करती है तो उस पर कई उंगलियां उठती हैं। हर व्यक्ति उस पर लांछन लगाता है, समाज में उसका बहिष्कार किया जाता है, उसे गंदी निगाहों से देखा जाता है, उसे बदचलन ठहराया जाता है। कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि उस वक्त उस औरत की मनोदशा क्या रही होगी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। हम किसी भी महिला के इस तरह के कृत्य को सही नहीं ठहराते, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसे फैसलों के पीछे बहुत सारी पीड़ा और मजबूरियां भी होती हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। पंखुड़ी रिश्तों के भंवर और मीरा के कर्ज के तले इस कदर दब चुकी थी कि वो मीरा की कोई भी बात टाल ही नहीं सकती थी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ पंखुड़ी का पति योगी था और दूसरी तरफ उसका दूसरा प्रेमी जीतू। अब देखना यह है कि क्या होगा। अमन, अमन, जीतू, सब बर्बाद हो गया। मैं योगी के साथ नहीं रह सकती। पंखुड़ी, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और आज से नहीं, पिछले 2 साल से करते हैं। मैं तुमसे शादी करूंगा, बस तुम किसी पेपर पर साइन मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जीतू, माँ बाप की कमाई हुई प्रॉपर्टी में ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। आई लव यू पंखुड़ी, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। I love you too. हेलो, मेरा बेटा अमन पूरी तरह से मेरे हाथ से निकल गया, नशा करने लगा है। मुझे तुम्हारी शादी किसी और से करवानी नहीं चाहिए थी। मुझे लगता है मैं अपना बेटा खो दूंगी। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए। मैं आऊंगी घर उससे मिलने, उसे कुछ नहीं होगा। मैं अमन को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कल घर आऊंगी, आप परेशान मत होइए, आप उसका ध्यान रखिए अभी। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी आना। क्या हुआ पंखुड़ी? ये अमन
तुम उस रात भी विदाई के बाद घर गई थी ना? क्या चल रहा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो अमन, मेरी शादी हो गई है ना, तो अमन इसीलिए बहुत परेशान रहता है। वो मुझसे बहुत क्लोज था ना, हम एक साथ ही तो बड़े हुए हैं, तो इसीलिए बस वो ठीक फील नहीं करा, तो उसे कल मिलने जाना है। हम शादी कब कर रहे हैं? बहुत जल्द करेंगे ना जीतू। बट अभी देखो ना सिचुएशन कैसी हो गई है, सब कुछ सेट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है अमन, मैं चलती हूँ, अब मुझे जाना होगा। हाँ भाई। हेलो अजय, मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे कल से पंखुड़ी पर नजर रखनी है। इसका कुछ तो चल रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस करोड़ों की मालकिन को मैं ऐसे तो जाने नहीं दे सकता, समझा? ठीक है भैया, आप परेशान मत हो, पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी। मैं जानता था पंखुड़ी जी, आप ना, आप जरूर आएंगी, मुझे पता था। अमन, अमन, अमन बैठ। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो ऐसा खुद के साथ? कुछ नहीं करा पंखुड़ी जी, अब ना जीवन का मतलब ही नहीं रहा, जीने का मन ही नहीं करता है। अगर आपके बिना मैं मर भी गया ना, तो भी शायद मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं मैं? तुम नहीं देखी जाती ऐसी हालत तुम्हारी मुझसे। तुम इतना प्यार करते हो मुझसे अमन, क्यों? अमन नहीं, मैं तुम्हारे प्यार के इतनी लायक नहीं हूँ। तुम मुझसे प्यार मत करो बस। पंखुड़ी जी, आप ना, आप रोइए मत। आप अपने आंसू ना मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं बाहर हूँ होने भी। योगी को छोड़ दो पंखुड़ी। क्या? हाँ, मेरी गलती का मुझे बहुत पछतावा हो रहा, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। योगी को छोड़कर तुम अमन से शादी कर लो। कम से कम मेरा बेटा जिंदा तो रहेगा। आंटी, आपने मुझे पाला पोसा, बड़ा की, मेरे लिए तो आप ही ने सब कुछ चुना है। अब चाहे जो भी हो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं योगी को छोड़ूंगी। अमन, मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुमसे शादी। पंखुड़ी जी, आप ना, आप रोइए मत, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। देखिए, जो होना था ना वो हो गया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने जो भी गलतियां की थी ना, सब सही कर देंगे।
मिलने क्यों बुलाया? माँ ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे तब तक ना मिलूं जब तक आप तलाक ना ले लो। मैं आपको घर भी तो नहीं बुला सकता था ना। कुड़ी जी, मुझे आपसे मिलने का ना बहुत मन हो रहा था, इसीलिए मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा। लेकिन अगर हमको यहाँ किसी ने देख लिया, इसके बारे में सोचा है तुमने? अरे पंखुड़ी जी, आप बिल्कुल मत घबराइए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने योगी से तलाक की बात कर ली? नहीं, अभी तक तो बात नहीं की मैंने, पर मैं कर लूंगी। कुड़ी जी, जब तक आपका तलाक नहीं होगा ना, तब तक हम शादी नहीं कर सकते। आप प्लीज जल्दी से तलाक की बात कर लीजिए। क्यों पंखुड़ी डार्लिंग, तलाक की बात कर ली तुमने? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारे इंतजार में हूँ, पागल हो रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? कौन है तू? आशिक हूँ इसका। ये क्या बोल रहा है पंखुड़ी जी? बताइए। ये देख, कब से मेरे प्यार में पागल है। आप तो मुझसे शादी करने वाली थी ना? क्या है ये सब? मैं नहीं समझा पाऊंगी, सब कुछ बहुत ही उलझ गया है। तुम कुछ नहीं उलझा हुआ है, सब कुछ सुलझा हुआ है। वो शादी, फिर आपका ये आशिक, फिर शादी के झूठे वादे, सब झूठ था, सब नाटक था। अमन, 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 ऐसा कुछ नहीं, मेरी बात सुनो। अमन, तुम पहले शांत हो जाओ, घर जाओ, हम शांति से बाद में मिलकर बात करेंगे ना। मैं मानती हूँ अमन, अमन देखो, मैं मानती हूँ कि मैं जीतू से प्यार करती थी, लेकिन सर ये है अमन। चलो बेटा, तुम्हारे गुनाहों की गुत्थी खुल गई है। माँ, रुको, रुको, क्या हो रहा है ये? कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? फिलहाल तो इसे हवालात लेकर जा रहे हैं। 2 दिन पहले पंखुड़ी की हत्या आपके बेटे अमन और जीतू ने साथ में मिलकर की थी, और इनका साथ दे रहा था अजय, उसे हमने अरेस्ट कर लिया है। अमन और जीतू की लोकेशन भी उस समय वहीं की है जहां पर पंखुड़ी की हत्या हुई थी। कुछ और जानना है आपको? क्यों किया तूने ऐसा अमन? क्यों? अब सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे तब पता चलेगा कि अपराध करने की सजा क्या मिलती है। ले चलो। अपराध की कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देती हैं। पंखुड़ी ने शादीशुदा होते हुए भी अपने प्रेमी से मिलना जारी रखा, इसीलिए क्योंकि उसका पति उससे नहीं, उसकी जायदाद से प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ अमन के प्यार और दीवानेपन के आगे उसने अपने आप को उसको समर्पित कर दिया। हम में से कई लोग पंखुड़ी को बदचलन ठहराएंगे, उसे चरित्रहीन कहेंगे, उसे गलत कहेंगे, लेकिन देखा जाए तो पंखुड़ी परिस्थितियों का शिकार हुई। उसने अपनी मन की इच्छाओं को दबाकर उस परिवार की खुशियों के बारे में सोचा जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। विकट परिस्थितियों में जो फैसला हमें लेना चाहिए वो बड़ा ही नाप तोल कर, सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि जज्बात में आके लिया गया फैसला हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां दुख और दर्द के सिवा और कुछ नहीं होता। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।